साथियों, एक साथी ने प्रश्न किया कि सर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि फायदे और नुकसान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर ये जीएसटी कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट लाई क्यों है और इसका फायदा नुकसान जानना तो हर व्यापारी का महत्व रखता है। तो साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। यह आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद है या नहीं, इस वीडियो में हम इस स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या है? साथियों, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम एक सरल टैक्स योजना है जो छोटे व्यवसायों को लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कम टैक्स दरों पर जीएसटी का भुगतान करना होता है और रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया भी सरल होती है। कंपोजिशन स्कीम की जो पात्रता है, यानी कौन ले सकता है, उसके बारे में आप जानते हैं। जिनका टर्नओवर यानी जिनका भी सेल, टर्नओवर मतलब सेल होता है, वो 1.5 करोड़ से कम हो। विशेष श्रेणी के लिए कुछ राज्यों में 75 लाख रुपए रखा गया है। उन करदाताओं को केवल सामान और सेवाओं के सप्लायर हों, बिना इंटरस्टेट सप्लाई के करदाता हों, अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो सकते, तो ऐसे लोगों को कंपोजिशन स्कीम मिल सकता है। अब इसके फायदे क्या क्या है? जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के फायदे, इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी कम टैक्स रेट है। इसका जो टैक्स रेट है बहुत कम है। कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यापारियों को सामान्य जीएसटी दरों की तुलना में कम टैक्स दरों पर टैक्स का भुगतान करना होता है। व्यापारियों के लिए 1% टैक्स रेट है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग व्यापारियों के लिए भी 1% टैक्स रेट है। वहीं रेस्टोरेंट सेवाओं देने वाले व्यापारियों के लिए 5% का टैक्स रेट है। वहीं इसकी जो रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया है वो काफी सरल मानी जाती है। इस स्कीम के तहत व्यापारियों को तिमाही आधार पर यानी 3 महीने पर केवल एक रिटर्न, उस रिटर्न का नाम है जीएसटीआर 4, एक ही रिटर्न फाइल करना होता है, जिससे रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसमें इसके और फायदे की बात करें तो ये कम प्रशासनिक बोझ होता है, यानी प्रशासन से कम जो है हमें उलझना पड़ता है। कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यापारियों को कम रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं, यानी उन्हें ज्यादा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हें इनवॉइस में टैक्स का उल्लेख करने की जरूरत नहीं होते हैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आप सामने वाले से कोई टैक्स का पैसा वसूल नहीं सकते हैं। तो ये आपके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। तो इसमें अगला जो फायदा है वो है कि जीएसटी में आपको जो रिकॉर्ड रखने होते हैं, मैंने जैसा बताया, वो आपको कम से कम रखने होते हैं और बिल बुक पर आपको जीएसटी कंपोजिशन भी लिखना होता है जीएसटी नंबर के साथ में। इसके जो नुकसान है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ आपको नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है जो भी आप परचेज करते हैं उसमें जो भी आप टैक्स देकर आते हैं वो टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, जिससे उन्हें खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। मैंने बता ही दिया। आप इसमें इंटरस्टेट की सप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी माल खरीद तो सकते हैं इंटरस्टेट से, लेकिन माल बेच नहीं सकते। तो ये जो दिल्ली एनसीआर के व्यापारी हैं उनके लिए इस स्कीम का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों नुकसान है? इसलिए नुकसान है कि ये सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई की अनुमति है, इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार नहीं कर सकते। यानी आप अगर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो दिल्ली से भी लोग आकर के यूपी में आपसे माल खरीद सकते हैं, या यूपी नोएडा में लोग रह रहे हैं वो दिल्ली में जाकर माल खरीद सकते हैं, हरियाणा के आसपास के क्षेत्र के लोग खरीद सकते हैं या जो है। तो इसमें आपको नुकसान है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को कंपोजिशन सूट नहीं करता। यह उनके लिए है जो राज्य इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी एक राज्य से एक ही राज्य में परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। परचेज तो आप कर सकते हैं, उनके लिए ये लाभप्रद है। इसमें सबसे बड़ी और नुकसान है हाई जो रेट है, रेट इसमें हाई रखना है। इसमें प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंपटीशन, उसमें कमी आ जाती है। कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यापारियों को अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में टैक्स शामिल करना होता है, जिससे उनके उत्पाद अन्य व्यापारियों की तुलना में महंगे हो सकते हैं, महंगे हो जाते हैं, क्योंकि आपको टैक्स वसूलना नहीं है, लेकिन आप टैक्स देकर आए हैं, इसलिए आपकी रेट
हाई रखना पड़ेगा, जिससे आपका माल बिकेगा नहीं। तो ये भी आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के फायदे हैं या नहीं, इसके बारे में अब हम एक बीज का बारे में बात करेंगे। ये छोटे व्यापारियों के लिए, पहले हम छोटे व्यापारियों के लिए बात करेंगे। अगर आपका टर्नओवर कम है और आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करते तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यह टैक्स दरों को कम करती है और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाती है। वहीं हम बड़े व्यापारियों के लिए बात करें तो अगर आपका व्यापार विस्तारित हो रहा है और आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन स्कीम आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा और आपके उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। अगले विषय पर हम बात करें कि अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में कोई भी समस्या हो रही है या किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो चिंता ना करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए, आप अपना फोन नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की सही जानकारी मिले। तो दोस्तों, यह थी जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कंपोजिशन स्कीम में सभी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, आपको हमारे चैनल के सभी वीडियो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप मेरे पूरे देश से कहीं से भी हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारी टीम लगातार आपको मदद करेगी। आप बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।